नमस्कार दोस्तों, योग रिस्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और मुद्रा का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है बज्रौली मुद्रा। ये बज्रौली मुद्रा क्या होती है, इसको कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, सब इस वीडियो में जानेंगे। जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो पुरुषों के लिए बज्रौली मुद्रा और महिलाओं के लिए इसी मुद्रा को सहजोली मुद्रा कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि बज्रौली मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो इसमें एक शब्द है वज्र। तो वज्र का अर्थ होता है स्थिरता और शक्ति। किसकी? मन की स्थिरता और शरीर की शक्ति। तो ये मुद्रा हमारे मन में एक स्थिरता उत्पन्न करती है और शरीर में शक्ति उत्पन्न करती है। ये शरीर में शक्ति कैसे उत्पन्न करती है? क्योंकि जो हमारी ऊर्जा का जो क्षय होता है दिन या प्रतिदिन, उस ऊर्जा को ये संरक्षित करती है ये मुद्रा। ये बज्रौली मुद्रा योग की एक शक्तिशाली और उन्नत प्राचीन तकनीक है जिसका उल्लेख हठ योग में मिलता है। इस मुद्रा का मुख्य रूप से हमारा प्रजनन तंत्र पे नियंत्रण होता है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो। जिनको यौन से रिलेटेड समस्याएं होती, खासकर पुरुषों में, पुरुषों के लिए खासकर जिनको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है और जिनका वीर क्षय हो जाता है, काम वासनाएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, तो उन चीजों को ये दूर करती है बज्रौली मुद्रा। तो बज्रौली मुद्रा जो होती है पुरुषों के लिए ऊर्जा का संरक्षण करती है, प्राण ऊर्जा का संरक्षण करती है। खासकर पुरुषों में जो वीर की मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं प्राण शक्ति के रूप में देखी जाती है। अगर हम वीर का क्षय करते हैं किसी भी कारण से तो वो ऊर्जा का क्षय होता है। किसी को शीघ्र पतन की समस्या होती है तो ये मुद्रा खासकर उन पुरुषों के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। ये बज्रौली मुद्रा खासकर हमारे प्रजनन तंत्र पर नियंत्रण, जो प्रजनन तंत्र के अंग होते हैं उनको नियंत्रण करने में भी काम आती है। आइए कुछ सावधानियां देख लेते हैं कि बज्रौली या सहजोली मुद्रा किसको नहीं करनी चाहिए। खासकर जब आपका यौन से रिलेटेड पहले से कोई समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन है, तब इस मुद्रा का अभ्यास करने से बचें। आइए अब ये देख लेते हैं कि इस मुद्रा को कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है। तो इसकी आरंभिक विधि ये है कि पहले तो हमें पैर फैला के बैठ के हमें पद्मासन या सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाना चाहिए। तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार इंडेक्स फिंगर को आपके थंब से, अंगूठे से लगाकर रख लेना चाहिए और अपनी श्वासों को आराम से लेना चाहिए, आराम से ही छोड़ना चाहिए। उसको सुखपूर्वक बैठ के इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। तो ये जो है इसकी प्रारंभिक सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और मन को शांत रखें, श्वास को नॉर्मल रखें, श्वास को धीरे से लें, धीरे से छोड़ें और मन को स्थिर करके बैठ जाएं। जब हम इसकी आरंभिक अवस्था में बैठ जाने के बाद हमें क्या करना है, इसका अभ्यास कैसे करना है। जो हमारे जो प्रजनन तंत्र के आसपास का जो पार्ट होता है, जब हमें यूरिन आता है या फिर हमें मूत्र जब आता है तो हम उसको होल्ड करते हैं, तब उस मसल्स को खींच लेते हैं। चाहे लेडीज या चाहे जेंट्स उस मसल्स को खींच लेते हैं, खींच के रोकना है और छोड़ना है। तो इसी का अभ्यास किया जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब हम बैठ के उस मसल्स को खींचें, छोड़ें, इसका अभ्यास 8 से 10 बार करना चाहिए। तो इस अभ्यास में प्रारंभिक अवस्था में श्वास को नॉर्मल रखना चाहिए, सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। आराम से बैठ के उन मांसपेशियों को आराम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी श्वासों को इस अभ्यास के साथ जोड़ेंगे। जब हम इस प्रक्रिया को कर रहे होंगे, जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा ध्यान जो है हमारे लिंग पे रहना चाहिए, लिंग के आसपास की मांसपेशियों पे रहना चाहिए। चलो आइए हम करते हैं साथ साथ में इस अभ्यास को। ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए, श्वास को धीरे से लीजिए, अपनी मसल्स को, अपने लिंग के आसपास की मसल्स को ऊपर खींच लीजिए। 2 या 3 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़िए। श्वासों को नॉर्मल रखिए, फिर मसल्स को ऊपर खींचिए, फिर छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए। और इस अभ्यास में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो अश्वनीय मुद्रा में हमारी एनस मसल्स को खींचते हैं। यहाँ पर हम एनस मसल्स को नहीं खींचेंगे, हम एनस मसल्स के ऊपर जो हमारा लिंग वाला पार्ट है उस मसल्स को खींचेंगे। जब हमें यूरिन लगती है तो अब होल्ड करने के लिए हम उस मसल्स को खींचते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, अश्वनी मुद्रा में हम एनस मसल्स को खींचते हैं, छोड़ते हैं। खासकर बज्रौली मुद्रा या सहजोली मुद्रा में हम अपने मूत्र मार्ग की मसल्स को खींचते हैं, छोड़ते हैं।
तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस अभ्यास में अपनी श्वासों को भी ध्यान केंद्रित कर दें, श्वासों को भी ध्यान केंद्रित करेंगे और उसको इस अभ्यास के साथ मिला देंगे। तो करना क्या है, जब हम मूत्र मार्ग की मसल्स को खींचेंगे उसी वक्त गहरी सांस को लेके होल्ड करेंगे और उसको जितनी देर आप होल्ड कर सकें अपनी मसल्स को होल्ड करें और सांस को भी होल्ड करें। और जब हम इसको मसल्स को जब हम रिलीज करेंगे तभी अपनी सांसों को भी रिलीज कर देंगे। धीरे धीरे सांस को अंदर लेते हैं और अपनी लिंग मसल्स को ऊपर खींच लेते हैं और उसको होल्ड करेंगे। धीरे से सांस को रिलीज करेंगे और मसल्स को रिलीज करेंगे और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास हम फिर से करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हैं और उसके बाद हम अपनी लिंग मसल्स को ऊपर खींच लेंगे। धीरे से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, मसल्स को ऊपर खींचिए। ध्यान को लिंग पार्ट पे केंद्रित कीजिए। रिलीज कीजिए। तो इस मुद्रा का अभ्यास हम दिन में भी कर सकते हैं। टाइम जो होता है प्रातःकाल सुबह होता है और ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अंदर काम वासनाएं बहुत उत्पन्न होती हैं और उनके वीर का क्षय उनके सिर्फ सोचने से हो जाता है। तो ये मुद्रा उन चीज़ों को दूर करती है। उम्मीद करता हूँ ये मुद्रा आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जुड़े रहिए योग रिस्का के साथ और देखते रहिए ऐसे वीडियो। धन्यवाद।